द गर्ल नेक्स्ट डोर कहानी की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल स्टूडेंट मैथ्यू से। वो अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए स्कॉलरशिप पाना चाहता है, जिसके लिए वो एक डिबेट कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है। कुछ दिन बाद उनके पड़ोस में एक खूबसूरत लड़की डेनियल रहने के लिए आती है। उसे देखते ही मैथ्यू उससे अट्रैक्ट हो जाता है। मैथ्यू अपनी खिड़की से डेनियल को कपड़े चेंज करते हुए देख लेता है। तभी डेनियल भी उसे देख लेती है और डेनियल फौरन उसके घर पर आती है। मैथ्यू को लगता है कि शायद वो उसके मॉम डैड से उसकी शिकायत करने आते, मगर डैनियल उसके मॉम डैड से कहती है कि मैं इस शहर में नई हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए। वो मैथ्यू को उसके साथ भेज देते हैं। दरअसल डैनियल उससे बदला लेना चाहती है, जिस इसलिए वो मैथ्यू को अपने साथ लेकर जाती है। बीच रास्ते में ही उसके कपड़े उतरवा देती है। डैनियल और मैथ्यू एक दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहां मैथ्यू डैनियल से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। डैनियल मना कर देती है। अगले दिन डैनियल मैथ्यू को लेने के लिए स्कूल पहुंच जाती है, जहां मैथ्यू अपना स्कूल बंक करके डैनियल के साथ घूमने निकल जाता है। जिसके बाद रात को डैनियल मैथ्यू को लेकर एक अनजान घर में घुस जाती है, जहां वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे होते हैं। तभी मैथ्यू को पता चलता है कि वो घर उसके प्रिंसिपल का होता है और वो वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद मैथ्यू डैनियल को अपने दोस्तों से मिलवाता है और वो चारों एक पार्टी में जाते हैं, जहां कुछ लड़के डैनियल से फ्लर्ट कर रहे होते हैं और मैथ्यू को पार्टी से निकल जाने को कहते हैं। पर मैथ्यू हिम्मत करके डैनियल के पास जाता है और सबके सामने उसे किस कर लेता है। मैथ्यू बहुत खुश होता है, पर मैथ्यू का दोस्त उसे बताता है कि डैनियल एक पॉर्न स्टार है और वो उसे उसकी वीडियोस दिखाता है। डैनियल एक पॉर्न स्टार है ये जानकर मैथ्यू का दिल टूट जाता है। मैथ्यू का दोस्त उसे एडवाइस करता है कि तुम्हें उसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए और तुम उसका फायदा उठा सकते हो। बाद मैथ्यू घर जाता है जहां डैनियल आई हुई होती है। वो उसे देखकर अजीब अजीब सी इमेजिनेशन करने लगता है। मैथ्यू डैनियल को लेकर एक होटल रूम जाता है, जहां डैनियल अपने कपड़े उतारने लगती है। डैनियल समझ जाती है कि मैथ्यू क्या करना चाह रहा है। डैनियल कहती है कि तुम भी सबके जैसे ही निकले हो। मैथ्यू उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, पर डैनियल का दिल टूट चुका होता है। अगले दिन मैथ्यू डैनियल के घर पर उसे माफी मांगने के लिए जाता है, जहां वो कैली को देखता है जो एक प्रोड्यूसर होता है। और डैनियल कहती है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पर मैथ्यू भी उनके साथ पार्टी में चला जाता है, जहां मैथ्यू को पता चलता है कि डैनियल कैली के साथ काम कर चुकी है और उन दोनों का रिलेशन भी रह चुका है। मैथ्यू के साथ एक बैंक में जाता है, जहां मैथ्यू उसे अपना एडवाइजर कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है। दरअसल मैथ्यू एक गरीब स्टूडेंट के लिए पैसे कलेक्ट कर रहा है, ताकि वो अपनी आगे की स्टडी पूरी कर सके। डैनियल कैली के साथ वापस जाने लगती है। मैथ्यू उसे रोकना चाहता है, पर वो उसे रोक नहीं पाता। मैथ्यू भी अपने दोस्तों के साथ डैनियल के पीछे वेगस पहुंच जाता है, जहां पॉर्न इंडस्ट्री का एक इवेंट चल रहा होता है, जहां मैथ्यू देखता है, पर डैनियल उसे इग्नोर कर देती है। फिर वहां ह्यूगो आता है, जो कैली का राइवल होता है। वो डैनियल को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। तभी कैली मैथ्यू को अपने साथ लेकर जाता है और उसे धमकाता है कि उसे उसके काम के बीच में नहीं आना चाहिए। पर मैथ्यू डैनियल से बात करता है और डैनियल इमोशनल हो जाती है। अगली सुबह डैनियल वापस मैथ्यू के पास लौट आती है। मैथ्यू उसे प्रॉम जाने के लिए पूछता है और डैनियल हाँ कर देती है। तभी स्कूल में कैली आता है और वो मैथ्यू को उसकी क्लास से जबरदस्ती उठाकर ले जाता है। रास्ते में वो उसे बहुत पीटता है और उसे ड्रग्स भी दे देता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है और मैं एक कंडीशन पर तुम्हें छोड़ सकता हूँ। तुम्हें ह्यूगो का अवार्ड चुराना होगा। जैसे ही मैथ्यू अवार्ड चुराने के लिए अंदर जाता है, कैली पुलिस को कॉल कर देता है। जिसके बाद मैथ्यू स्कूल में जाता है, जहां उसका कंपटीशन चल रहा होता है। धीरे धीरे मैथ्यू पर ड्रग्स का असर होने लगता है। वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। वो बहुत अच्छा स्पीच देता है, पर उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है। जिसके बाद जब मैथ्यू बैंक जाता है, तो उसे पता चलता है कि कैली वहां से सारे पैसे लेकर फरार हो चुका है। वो बहुत दुखी होता है और डैनियल के पास जाता है। डैनियल उसे एक आइडिया देती है और वो दोनों जाकर ह्यूगो से हाथ मिला लेते हैं और स्कूल में एक वीडियो शूट करने का प्लान बनाते हैं। डैनियल अपनी दो पॉर्न स्टार दोस्तों को भी अपने साथ मिला लेती है। जब मैथ्यू डैनियल के साथ प्रोम नाइट पर जाता है, तो मैथ्यू के क्लासमेट्स उन दो पॉर्न स्टार्स को देखते हैं और वो जाकर मैथ्यू से बात करते हैं। जिसके बाद वो लड़के भी वीडियो में काम करने के लिए हाँ कर देते हैं। जैसे तैसे करके शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, पर उनका क्लासमेट फाइनल सीन कर नहीं पाता है। जिसके बाद मैथ्यू कहता है कि मैं ये सीन करने को तैयार हूँ, पर फिर मैथ्यू भी मना कर देता है। वो कहता
कहता है कि मैं डैनियल से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। जिसके बाद बचा हुआ सीन मैथ्यू का दोस्त पूरा कर देता है। फाइनली उनकी शूटिंग कंप्लीट हो जाती है और सब घर जा रहे होते हैं, जहां रास्ते में मैथ्यू और डेनियल इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह मैथ्यू का दोस्त उसे कॉल करके बताता है कि वीडियो टेप उनकी गायब हो चुकी है। जब मैथ्यू घर के अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि कैली वहां पर उसके प्रिंसिपल के साथ आया हुआ होता है। कैली उस वीडियो को उसकी फैमिली के सामने चला देता है, पर ये वीडियो सेक्स एजुकेशन पर बेस्ड होती है। कैली ये देखकर शॉक्ड रह जाता है। मैथ्यू के प्रिंसिपल और उसके डैड भी उसकी काफी तारीफ करते हैं। जिसके बाद ये वीडियो रिलीज कर दी जाती है और ये बेस्ट सेलर बन जाती है। इससे मैथ्यू को बहुत प्रॉफिट होता है। वो कैली को भी एक गिफ्ट सेंड करता है, जिसके बाद उनमें अच्छी दोस्ती हो जाती है। मैथ्यू उस लड़के का एडमिशन भी अच्छे स्कूल में करवा देता है और मैथ्यू का एडमिशन भी एक जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में हो जाता है, जहां वो जाना चाहता था। और यही मूवी खत्म हो जाती है।